मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ, मगर तन्हा। सिर्फ 10 रोज अकेली रहना चाहती हूँ। उसने साथ जाने पे इसरार किया पर ये न मानी। इनकार बढ़ता रहा और बिलाखिर ये स्विट्जरलैंड रवाना हो गई। इसने वो जो 10 रोज अकेले गुजारे वो इसकी जिंदगी के बदतरीन दिन थे। 10वीं रोज ये एयरपोर्ट पहुंचा मगर वो ना आई। ये उसे फोन मिलाता रहा मगर राब्ता ना हो सका। ये यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे मगर लड़की के वालिदैन को ये पसंद नहीं था। दोनों ने जिंदगी भर शादी न करने का फैसला किया। अगले 5 साल दोनों के दरमियान कोई राब्ता न हुआ। इसके वालिदैन शादी की कोशिश करते मगर ये इनकार कर देती, यहाँ तक कि इसके वालिदैन रजामंद गए। उसने फ़ोन मिलाया, सिर्फ हेलो सुनी और पूछा बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले, उनकी शादी हो गई और अपना घर आबाद कर लिया। इसने कारोबार शुरू किया, अल्लाह ने करम किया, ये खुशहाल हो गए। शादी 20 साल चली, 3 बच्चे हो गए। खातून को अपने हसन और खूबसूरती पर बहुत नाज था, थी भी नाज के काबिल। उम्र 45 साल, 3 बच्चों की मां होने के बावजूद जवान लगती। वो भी रोज अव्वल की तरह इस पर फरेफ्ता, रोज जी भर तारीफ करता मगर फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। खातून के जिस्म पर एक छोटा सा दाना निकला, गिल्टी बनी और नासूर बन गई। डॉक्टर्स को दिखाया, टेस्ट हुए, मालूम हुआ ये जिल्द के कैंसर में मुब्तला है। मर्ज आखिरी दर्जे पे था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। ये मुसीबत ख़त्म नहीं हुई कि आस की गाड़ी एक ट्रक से टकराई, शदीद जख्मी हो गया और हस्पताल पहुंचा। वो बीनाई की नेमत से महरूम हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद दोनों मुतमईन थे। सुबह बाग में चहल कदमी करते, सिनेमा जाते और रेस्तुरानों में खाना खाते। ये इसका हाथ थामे साथ साथ चलती रहते। जिंदगी इसी तरह कई माह चल रही थी कि इसने एक अजीब बात की। मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ, मगर तन्हा। सिर्फ 10 रोज अकेली रहना चाहती हूँ। उसने साथ जाने पे इसरार किया पर ये ना मानी। इनकार बढ़ता रहा और बिलाखिर ये स्विट्जरलैंड रवाना हो गई। इसने वो जो 10 रोज अकेले गुजारे वो इसकी जिंदगी के बदतरीन दिन थे। 10वीं रोज ये कहानी दुनिया के मुअज़्ज़िज़ीन साथियों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एयरपोर्ट पहुंचा मगर वो ना आए। ये उसे फ़ोन मिलाता रहा मगर राब्ता ना हो सका। दुनिया में ऐसे बेशुमार मराकज़ हैं जहां आप अपनी मौत अपनी मर्जी की मुंतखब कर सकते हैं। ऐसे लोग मर्ज का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, अकेले उठाकर थक जाते हैं, सुकून की मौत मरना चाहते आओ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते आओ डॉक्टर्स उनकी हालत और रिपोर्ट्स देखते हैं, हल्फनामा लेते हैं, हम अपनी मर्जी से दुनिया छोड़े जा रहे हैं। मरीज की मर्जी से मौत का दिन और वक्त तय करते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं और जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। यह तिब में यूथनीजा आसान मौत कहलाता है। ये भी यूथनीजा के लिए ज़ूरिख गई थी, कैंसर का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, आसान मौत मुंतखब की, जिंदगी के आखिरी 10 दिन गुजारे। एन इस वक्त मौत का तयन किया जब इसकी फ्लाइट ने वतन की मिट्टी को छूना था। उधर फ्लाइट उतरी, इधर इसकी जिंदगी सरहद पार कर चुकी थी। इसका खत बेटे के हाथ में था। बेटा सिसकियां लेकर अपनी माँ का खत पढ़ रहा था। ये सर झके एक एक लफ्ज सुन रहा था। मैं मोहब्बत तकसीम नहीं कर सकती, तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती। मैंने गुज़िश्ता 20 साल की जिंदगी किस मसरत और सरशारी में गुजारी। पहली गिल्टी निकली, महसूस किया खुद को रोज बरोज बदसूरत होता देख रही थी। कुदरत का फैसला सहती चली गई, लेकिन फिर अजीब हो, अपने बच्चे बोर्डिंग भेज दिए। मैं जानती थी अपने ऐसा क्यों किया। अब नहीं चाहते थे वो मुझे इस हालत में देखें, उनकी आंखों में दुख देखूं। अब मुलाजमों को रिश्वत देते, वो आए रोज शीशा तोड़ देते, नया शीशे लगवाने का कहती, अब हंस कर टाल जाते। यूं आहिस्ता आहिस्ता सारे आईने सूट गए। अब नहीं चाहते थे मैं बदसूरती देखूं।
बात अगर यहाँ तक रहती तो भी बर्दाश्त कर जाती, मगर अपने आखिर में अजीब किया। एक्सीडेंट किया, खुद को अंधा बना लिया। मैं जानती थी आपकी आंखें ठीक हैं, मुसलसल 6 माह से अंधेपन की अदाकारी कर रहे हैं, ये भी जानती हूँ आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे मेरे दिल में एक लम्हे को ये ख्याल आए कि मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूँ, या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती पर लो, चुनांचे आप अंधे बन गए। ये मसनूई अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी जो मैं बर्दाश्त न कर सकी। दुनिया से रुखसत होने का फैसला कर लिया। दुनिया से जा रही हूँ, अब अंधेपन की अदाकारी करना बंद कर दे। मेरा खत पकड़ी, पढ़ना शुरू कर दी। इसमें ऊंची आवाज में खत पढ़ना शुरू किया। मेरे बाद अपना ख्याल रखिएगा, सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ, साल में 10 जोड़े सी कर दे जाएगा। अपने वो सारे फटने तक पहनने हैं। दांत चेक कराते रहा करना, सुबह की सिर कभी नहीं भूलनी। आखिरी बात, चिड़ियों को रोज दाना डालना है, मेरी बिल्लियों का हमेशा ख्याल रखेगा।